बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी मुहम्मदिन व अला आलिहि वसहबिहि वसल्लम। हज़रत सैयदना इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जुमातुल बाब क़ायम फरमाया, बाब तक़ादी वल मुलाज़मति फ़िल मस्जिद। मस्जिद में क़र्ज़ का मुतालबा करना और मुतालबा करने में कदरे सख्ती करना, मुलाजमत चिमटे रहना, पीछे पड़ जाना, मेरा कर्ज वापस कर, क्या मस्जिद में ऐसा किया जा सकता है? ये तर्जुमातुल बाब है। और इस ज़मन में मैं मसला अर्ज़ करता चलूँ, कर्ज़ के मुतालबे की तो गुंजाइश मौजूद है और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का भी हदीस पाक में तज़किरा मिल रहा है। कर्ज़ का मुतालबा किया गया, लेकिन चीखो पुकार करने की इजाज़त नहीं है। चीखो पुकार करने की इजाज़त नहीं। और इसी तरह मस्जिद में शोर पड़ जाए जिस काम से, वो भी ठीक नहीं है। झगड़ा हो वो भी ठीक है, बहर भी ठीक नहीं है। तो मस्जिद का तो अपना फिर तक़द्दुस और एहतराम ही बहुत ज़्यादा है। इस तर्जुमातुल बाब के तहत हज़रत सैयदना इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो अपनी सनद के साथ हदीस पाक लेकर आए, उसके आखिरी रावी हज़रत काब रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। उनके साहबजादे हज़रत अब्दुल्लाह बिन काब बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे ये रवायत ली। हज़रत काब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत इब्ने अबी हदरत साहब से अपने कर्ज़ का मुतालबा किया जो उनका उस पे कर्ज़ बनता था। मस्जिद में जब मुतालबा किया, हज़रत काब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इब्ने अबी हदरत साहब से मुतालबा करने में फ़रतफ़अत अस्वातुहुमा, दोनों की आवाज़ ऊंची होगी, दोनों की आवाज़ जब आवाज़ ऊंची हो गई, हत्ता समिअहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा फी बैते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे, आपको आवाज़ पहुँच गई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक जो हुजरा है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा है, वो मस्जिद के साथ मुत्तसिल है। वो एक ही दीवार जो हुजरा मुबारक की है वो उसके साथ, दूसरी तरफ मस्जिद है, एक तरफ घर है। वो फिर वहाँ बैठे हुए लोगों की बातचीत की आवाज़ अंदर जा सकती है। तो ये इस तरह आवाज़ पहुँच गई। फ़ख़रज इलैहिमा, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों के पास तशरीफ़ लाए। हत्ता काशफ़ा सिजफ़ा हुजरातिही, आका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर निकलने के लिए उठे और यहाँ तक के अपने हुजरे का जो पर्दा है उसको हटाया। आगे तशरीफ अभी नहीं लाए थे, सिर्फ घर मुबारक से उठकर दरवाजे पर आए। दरवाजे के सामने जो पर्दा है उस पर्दे को हटाया। फनादा, आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने निदा दी, या काबो, ए काब। काब रदियल्लाहु ताला ने अर्ज की, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल, मैं हाजिर, मैं हाजिर। ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का तकिया कलाम था, जो उनकी जानसारी और फिदाकारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थी, उसका मुंह बोलता सबूत है कि अर्ज करते, आका हुजूर मैं हाजिर, मैं बार बार हाजिर, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जवाब दिया करते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा करके फरमाया, दा मिन दैनिका हाजा व औमा इलैहि अय शतरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, जिस इशारे का मतलब ये था कि ए काब, आधा कर्ज जो है ना वो इसको छोड़ दे, आधा कर्ज इसको छोड़ दे। अल्लाह अकबर। हदीस शरीफ में आता है, हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम के हुक्म मुबारक पर अर्ज की, लक़द फ़अल्तु या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इब्ने अबी हदरत साहब से फरमाया, कुम फ़क़दिही, आप उठिए और बकाया कर्ज इसका अदा कर दीजिए, बकाया कर्ज इसका। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेहरबान भी हैं और आले ईमान के दिलों की धड़कनों से आगाह भी हैं, उनकी हाजात से भी आगाह हैं, उनकी ज़रूरतों से भी आगाह हैं। आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कमाल शफ़क़त और मेहरबानी फरमाते हुए कि इब्ने अबी हदरत से ये मुतालबा कर रहे हैं कर्ज का,
वो दे नहीं पा रहे, समझ आ रही है? तो ये जिस बंदे ने कर्ज देना हो, अगर वो दे ना सकता तो उसके लिए मुश्किलात होती हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके लिए शफकत करते हुए कर्ज खा से कहा, हज़रत काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि आप आधा कर्ज इन्हें माफ कर दें, आधा कर्ज इन्हें, आधा कर्ज माफ करने की सिफारिश हुजूर ने की। और हुजूर का इशारा पाकर कुर्बान जाऊं, इशारों पे कुर्बान होने वाले थे आका। हुजूर ने औ मा का माना ईमा, ईमा क्या होता है? इशारा। इशारा पाकर आधा कर्ज माफ कर देना, आधा बहुत बड़ी बात है। बंदा एक थोड़ी सी चीज जो होती है बतौर कर्ज वो भी माफ करने को तैयार नहीं होता, लेकिन सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन तो आका हुजूर अलैहिस्सलाम पर अपनी जान भी निछावर करते, सब कुछ कुर्बान करते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इशारा किया जिसका मतलब ये बनता था कि आधा कर्ज तू माफ कर दे। उस इशारे को समझकर हज़रत काब ने अर्ज किया, लक़द फ़अल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका हुजूर मैंने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया है। तो दूसरे इब्ने अबी हजरत साहब से फरमाया, बाकी जो आधा तेरा रह गया वो उठकर तू अदा कर दे। आका हुजूर अलैहिस्सलाम ये जानते थे हालात को कि ये आधा कर्ज माफ कर सकता है, इसका नुकसान को नहीं होगा, वो बकाया आधा दे सकता है, उसके लिए मुश्किल नहीं होगी। इसलिए आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने हुजरा मुबारका के पर्दा को हटाकर आपने फैसला सादर फरमा दिया, और जो फरमा दिया दोनों सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने बिला चूनो चुरा कबूल कर लिया। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म मुबारक पर तस्लीम करते, कबूल करते, सरे तस्लीम खम करते सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। और इससे पता भी चलता है कि फिर किसी की मुश्किल में उसकी मदद करनी चाहिए, किसी की जायज कामों में सिफारिश करना जायज है, जायज कामों में सिफारिश करना, हाँ, किसी की मुश्किल है उसके लिए सिफारिश की जाए ताकि उसकी मुश्किल हल हो जाए। ज़ाहिर कर्ज देना बहुत बड़ी मुश्किल है, आका हुजूर अलैहिस्सलाम की सिफारिश से अगर आधा कर्ज कम हो गया ज़ाहिर उसके लिए तो बहुत बड़ा फायदा हो गया। तो ये मस्जिद शरीफ के अंदर जो तर्जुमातुल बाब था, मस्जिद शरीफ के अंदर जो है इस तरह आवाजें ऊंची हो गई, तो वो इतनी आवाजें ऊंची नहीं हुई थी जो चीखो पुकार की नौबत आती, ऐसे नहीं था, ऐसे हाँ वैसे बातचीत करते जो कुछ ऊंची हो जाती है, यहाँ तक की थी। हजरत सैयदना इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जुमातुल बाब कायम फरमाया, बाब कन्सिल मस्जिद वल इल्तिक़ातिल खिरक़ वल क़ज़ा वल ईदान। इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह चूंकि ये अहकामे मस्जिद बयान हो रहे हैं, आदाबे मस्जिद बयान हो रहे हैं, तो मस्जिद के अंदर झाड़ू देना, मस्जिद के अंदर झाड़ू देना, और खिरक जो है ना, खरके को कपड़े वगैरह ऐसी चीजें, तनके हैं, कपड़े हैं, कोई खाशाक है, ऐसी चीज, कोई लकड़ी है, ऐसी चीजों को उठा देना, ऐसी चीजों को मस्जिद से मुराद क्या है? मस्जिद की सफाई सुथराई का बंदोबस्त करना। मस्जिद की बहुत बड़ी खुशनसीबी है जो मस्जिद की सफाई और सुथराई का इंतजाम करे, मस्जिद की खिदमत करे, वो खुश नसीब है। आइम्मा कराम, खुतबाए कराम और मस्जिद के मुअज्जिनीन खुद्दाम जो खुदा के घर की सफाई में लगे रहते हैं, बहुत खुश नसीब लोग हैं। इस तर्जुमातुल बाब के तहत जो हदीस पाक लेकर आए सही बुखारी शरीफ में हजरत सैयदना इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला रवायत करते हैं, एक हबशी मर्द था, या रावी कहते हैं कि हबशिया औरत थी जो मस्जिद की सफाई सुथराई का इंतजाम करते, मस्जिद की वो हबशी आदमी जो था, जो मस्जिद का खादिम था, खिदमत गुजार था, सफाई करता था, फमात, वो फौत हो गया। फसअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्हु, सुभान अल्लाह, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके बारे में पूछा कि फलां जो शख्स है वो नजर नहीं आ रहा, उसकी खैरियत दरियाफ्त की, वो क्यों नहीं नजर आ रहा, किधर है? आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब पूछा, फ़क़ालू माता, सहाबा इकराम ने जवाब दिया वो तो फौत हो गया, वसाल हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला मुबारका जो है ये मस्जिद के खिदमत गुजारों की अजमत और शान वाज़े करता है। एक यह है कि उनकी खैरियत दरियाफ्त करना, उनका पता लेना, उनका पूछना,
ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। लिहाजा जो मस्जिद के इंतज़ामिया कमेटी और आले महल्ला नमाजी हज़रात हैं, उनको चाहिए मस्जिद के खिदमतगार खा मुअज्जिन की सूरत में है, इमाम की सूरत में है, खतीब की सूरत में है, उनकी खैरियत दरियाफ्त किया करें, उनकी हर मुमकिन जो है उनके साथ मदद किया करें, उनके मसाइल हल करने की कोशिश किया करें, उनका पूछा करें। उनका पूछना हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, जब सहाबा ने बताया कि वो तो वसाल फरमा गए, आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये जुमला फरमाया, आपने इरशाद फरमाया, अफला कुंतुम आज़नतुमूनी बे, तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम लोगों ने मुझे उनकी इत्तिला, उनके वसाल की मुझे इत्तिला क्यों नहीं दी। साथ ये भी फरमाया, दुल्लूनी अला कब्रिही, मुझे उसकी कब्र पे ले चलो। सुभान अल्लाह। आका हुजूर अलैहिस्सलाम का सहाबा इकराम से ये फरमाना कि तुम लोगों ने उस मस्जिद के खिदमतगार के बारे में मुझे इत्तिला क्यों नहीं दी। ये जुमला आका हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमाना उनकी अहमियत वाज़े कर रहा है, उनकी अजमत और शान वाज़े कर रहा है। और साथ कमाल मेहरबानी ये फरमाई, आपने फरमाया दुल्लूनी अला कब्री, मुझे उसकी कब्र पे ले चलो। समझ आ रही है। जो रावी का शक है कि वो हबशी मर्द था या हबशी औरत थी, अला कब्र ही या अला कब्रिहा, तो आका हुजूर अलैहिस्सलाम का ये जुमला फरमाना उनकी कब्र पे ले चलो। एक तो इससे ये भी पता चलता है जो कब्रों पे जाने पर चिढ़ते हैं उन्हें सही बुखारी शरीफ पढ़नी चाहिए। कब्रों पे जाना तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था। शुहदाए ओहद के मज़ारात पर, कबूर पर आका हुजूर अलैहिस्सलाम आपके सालाना मामूलात में था कि आप स्पेशल तशरीफ ले जाया करते थे। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कब्र वालों के पास जाने का तरीका इरशाद फरमाया, उन्हें सलाम करने की तलकीन फरमाई, आदाब बयान फरमाए और जो कुछ फायदा होता है वो बयान किया है। और खुद कब्र मुबारक पे तशरीफ ले गए, सहाबा से कह रहे मुझे उसकी कब्र पे ले चलो। पता चला कि कब्रों वालों के पास जाना, मज़ारात मुक़द्दसा के पर जाना, ये आका हुजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत मुतारा में जायज़ है, मुस्तहसन है, इसमें कोई किसी किस्म की बात है नहीं। हाँ, जहाँ तक ताल्लुक है कि कुछ ऐसे मज़ारात मुबारका जहाँ पे कोई सज्जादा नशी नहीं है या यहाँ पर कोई मुतवल्ली ऐसा नहीं है जो शरीयत के तकाज़े पूरे करे, जिसकी वजह से कुछ जाहिल लोगों की जहालतें नजर आती हैं, तो जाहिल लोगों की जहालतों की वजह से साहिब मज़ार से बरकत हासिल करना तो नहीं छोड़नी चाहिए, उनके मज़ारात पे सलाम अर्ज करना तो नहीं छोड़ना चाहिए। वो तो जाहिल लोगों की जहालतें हैं, उनसे परहेज करनी चाहिए, लोगों को बताना जरूर चाहिए, लेकिन ये है साहिब मज़ार से दुश्मनी तो नहीं मूल लेनी चाहिए। अल्लाह वालों की दुश्मनी मूल लेना अल्लाह ताला को इलाने जंग करना है। आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन आदा ली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने वली के साथ दुश्मनी की, अदावत की, उसने मुझे इलाने जंग किया है। लिहाजा जो मज़ारात मुक़द्दसा पर अल्लाह की रहमतें बरकतें नाज़िल होती हैं, महबूबाने खुदा मकबूलाने बारगाह पर, उन बरकतों से मुसलमानों को महरूम करना बहुत बड़ी ये बदबख्ती है और महरूमी है। आका हुजूर अलैहिस्सलाम तो अपने गुलामों की कब्रों पर भी तशरीफ ले जाया करते और फिर मस्जिद की सफाई सुथराई करने वाले की कब्र पर आका हुजूर का खुद तशरीफ ले जाना और आका हुजूर का हुक्म इरशाद फरमाना कि आप लोग मुझे उसकी कब्र पे ले चलो, बताओ कौन सी कब्र है। आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ये इरशाद फरमाया तो हदीस पाक में आता है, फ़अता क़ब्रहू फ़सल्ला अलैहा, आका हुजूर अलैहिस्सलाम उसकी कब्र पे तशरीफ लाए और आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने आकर उसकी कब्र पर नमाज़े जनाजा अदा की है। समझ आ रही है। अब ये आका हुजूर अलैहिस्सलाम की खुसूसियात में से है। वैसे तकरारे जनाजा जो है फ़िक़्ह हनफ़ी में मकरूह करार पाता है और फुक़हाए अहनाफ फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाना कब्र मुबारक पर ये और है, ये हमारे लिए नहीं है
कि हम जाके जनाजा पढ़े। कब्रों पे जाना हुजूर अलैहिस्सलाम का मामूल मुबारक है, सुन्नत मुबारक है, वो तो हमारे लिए भी है। लेकिन एक जनाजा हो चुके मैयत पर अब दोबारा जनाजा पढ़ना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत भी है। जो सही मुस्लिम शरीफ की रवायत है उसके अंदर ये इजाफा भी है कि आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये कब्रें जो है अहले कबूर पर अंधेरी और तारीकी वाली हो जाती हैं। व इन्नल्लाह युनव्विरुहा लहुम बिस्सलाती अलैहिम, मेरा उन पे नमाज जनाजा पढ़ने की बरकत से अल्लाह कब्रों को मुनव्वर और रोशन फरमा देता। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां तशरीफ ले गए, उसकी नमाज जनाजा अदा की है। इससे पता चलता है कि मस्जिद के खिदमतगारों का मर्तबा और मकाम इतना बुलंद है, उन्हें हकीर नहीं समझना चाहिए। वो खुदा के घर की सफाई करते हैं और सादत भी समझनी चाहिए। जो लोग ये खिदमत सर अंजाम देते हैं उनको सादत समझनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पढ़ने के बाद कह दिया मस्जिदों में नहीं जाएंगे, मस्जिदों में काम नहीं करेंगे। खुदा के घर से प्यार करना चाहिए। मस्जिद का मुअज्जिन बन जाना, मस्जिद का इमाम बन जाना, खतीब बन जाना बहुत बड़ा मनसब है। तो आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी कब्र पे तशरीफ ले गए और जाकर नमाज भी अदा फरमाई। हजरत सैयदना इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक तर्जुमातुल बाब ये भी कायम फरमाया, बाब तहरीम तिजारतिल खम्र फिल मस्जिद, मस्जिद में शराब की तिजारत जो है इसकी हुर्मत। वैसे भी शराब जो है उसकी तिजारत मना है, हराम चीज की तिजारत भी मना है। तो मस्जिद के अंदर भी मना है ऐलान करना मस्जिद में कि शराब हराम है, शराब की हुर्मत का ऐलान करना। ये तो ठीक है, ये तो लोगों को बताने के लिए है, अवेयरनेस देनी है, आगाही देनी है, मसले से आगाह करना है। तो इस तर्जुमातुल बाब के तहत उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की रवायत लेकर आए कि जब ये सूरह बकरा की आयात जो रिबा के मुताल्लिक है, सूद के मुताल्लिक है, जब ये उतरी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए, वो रिबा वाली आयात तिलावत फरमाई और आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खमर की तिजारत को हराम होने का ऐलान भी फरमाया था। तो ये जो है वो खमर की वैसे हुर्मत सूरह मैदा की जो आयत है उसके अंदर आई है। तो बहरहाल इस मौका पर आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है वो शराब की तिजारत की हुर्मत का भी ऐलान फरमा दिए। जहाँ आयात रिबा तिलावत फरमाई, इनके अंदर सूद की हुर्मत बयान फरमाई, और उसके साथ साथ जो है शराब की हुर्मत का भी ऐलान फरमा दिया। और हजरत सैयदना इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह तर्जुमातुल बाब कायम फरमाया, बाबुल खादम लिल मस्जिद, मस्जिद के जो खादिम हैं उनकी शान। उनके हवाले से इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया, नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररन, जो कुछ मेरे बतन में है वो मुहर्रर है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा है मोहतरमा ने ये जो है अल्लाह ताला की हुजूर मन्नत मानी थी, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि जो कुछ मेरे बतन में है, जो कुछ मेरे बतन में है वो मुहर्रर है। मुहर्रर का माना यहाँ खादिम है, मुहर्रर का माना मुहर्ररन लिल मस्जिद यखदिमु, वो मस्जिद के लिए वक्फ है, वो मस्जिद की खिदमत करेगा, वो मस्जिद की खिदमत करेगा। उनका नाम जो है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा हजरत हन्ना रज़ियल्लाहु अन्हा, उनका ये मतलब मन्नत थी कि जो कुछ मेरे पेट में है ये होगा तो ये क्या होगा, मस्जिद के लिए वक्फ होगा। तो इससे पता चलता है मस्जिदों की खिदमत पहली शरीयतों के अंदर भी पाई जाती है और मस्जिद के खिदमत की बतौर मन्नत भी कहा जाता था। और इस तर्जुमातुल बाब के तहत जो रवायत लेकर है हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है कि हबशी एक मर्द था या औरत थी, जो अभी रवायत गुजर भी गई है, वही दोबारा लेकर है। तो जिसके अंदर ये था कि मस्जिद की खिदमत में वो लगे रहते। आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है वो जब ना देखा तो बाकी फिर हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पाक है, तो आपने पूछा कि वो नजर नहीं आ रहा है, कहाँ पे हैं? मुझे तो सहाबा ने बताया वो तो फौत हो गए। आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप लोगों ने मुझे इत्तला
क्यों नहीं दी? फिर आका हुज़ूर अलैहिस्सलाम उनकी कब्र पे गए, जाकर नमाज अदा करी, जो भी हदीस पाक में पीछे गुजर गया है। तर्जमातुल बाब कायम फरमाए इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह ने, बाबुल असीर वल गरीम युरबातु फिल मस्जिद, कैदी को और मकरू जो कर्ज जिससे लेना है ना, उस बंदे को जो है वो बांध दिया जाए मस्जिद में। बेटा जिस टाइम अदालतें नहीं थी अलग, उस टाइम अदालतों का काम भी मस्जिद में लिया जाता वक्त ज़रूरत। अब बाद के हालात में अदालतें गैर कायम हो गई और अदालतों में फिर आगे मुकदमात, फिर शहादात, फिर वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मस्जिद के तकद्दुस को मुतासर करती हैं, मुनासिब नहीं है, मस्जिद के तकद्दुस के ख़िलाफ़ है। और इस वजह से, और इसी तरह किसी कैदी को बांध दिया जाना, आज तो जेलें बन चुकी हैं बाकायदा तौर पर, थाने और जेलें इसी मकसद के लिए हैं, तो लिहाजा आजकल फिर इस तरह की ज़रूरत बाकी न रही। तो पहले ज़माने में बहरहाल ये है कि उस वक़्त ये होता तो आज ज़रूरत होता था, जितनी ज़रूरत होती है उसके मुताबिक रहा है, तो उसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। इसके तहत जो हदीस पाक लेकर आए हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना इफ़रीत मिनल जिन्न तफल्लत अलैहि अल-बारिहा, कि बेशक जो इफ़रीत जिन है ना, वो अचानक मुझ पर मेरे सामने हो गया रात को, या इसके करीब को मिलता जुलता जुमला जो है आका हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कलमा मुबारका बोला, और आका हुज़ूर ने फरमाया अचानक मेरे सामने आ गया इफ़रीत जिन जो है, यक़्ता अलैहिस्सलाम, ताकि मेरी नमाज कता करवाए, मेरी नमाज नमाज कता करने से मुराद तवज्जो आगे पीछे करे। तो अल्लाह ताला ने मुझे उससे कुदरत दी है, कंट्रोल दिया, उस पर काबू अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। ये हुजूर की शान है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मुझे कुदरत दी, व अरदतु अन अरबितु इला सारित मिन सवारिल मस्जिद हत्ता तुस्बिहु व तंजुरु इलैहि कुल्लुकुम। आका हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते, मैंने चाहा कि मैं उस इफरीत को, है तो बड़ा सरकश, बड़ा पावर में है, लेकिन रब ने मुझे कुदरत दी, मैंने चाहा कि मैं उसको पकड़ के मस्जिद के सतूनों में से किसी सतून से बांध दूं, यहाँ तक कि जब तुम सुबह करो तो सारे तुम उसको देख भी सको, सारे तुम उसको अगरचे जिन्नात जो है वो ऐसी मखलूक है, उनको मुख्तलिफ शक्लों पे कुदरत है, वो नहीं भी नजर आते, नादीदा भी होते हैं, समझ आ रही है, नजर आ भी जाते हैं, नहीं भी नजर आते, लेकिन आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं चाहता तो मैं उन्हें मस्जिद के सतून से बांध देता, तुम उसे सारे सुबह देख भी सकते। फरमाया कि मुझे जो है अपने भाई सुलेमान, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये कौल याद आ गया, रब्बे हबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी, जिसमें उन्होंने दुआ की, मौला मुझे ऐसी बादशाही अता कर जो मेरे बाद किसी को मुनासिब ना हो। आका हुजूर को रब ताला ने उनसे बड़ी सल्तनत अता फरमाई, लेकिन आका हुजूर फरमाते हैं कि मुझे अपने भाई जो है पैगंबर भाई हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये दुआ या कलमा याद आ गया, तो मैंने उनका लिहाज करते हुए छोड़ दिया, उनका लिहाज करते हुए, वरना तो आका हुजूर चाहे तो पूरी कायनात को भी अपने साथ मिला लें और एक लाइन में खड़ा कर दें, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंकि बहुत बड़ा लश्कर होता, उनके साथ चरिंद परिंद जिन्नात मुख्तलिफ अनवा अक़साम के जो है वो जानवर होते थे, बड़ी ठाट बाट के साथ वो जाते थे। उनकी ये रब की बारगाह में दुआ थी। हुजूर फरमाते हैं कि मुझे उनकी दुआ याद आ गई, फिर मैंने उसको छोड़ दिया, फिर मैंने उसको फरद्दाहु खासियन, तो वो नाकाम होकर गया, वो नाकाम होकर गया, उसका मुझे पर कोई कंट्रोल नहीं हो सकता था, रब ने मुझे उस पर कंट्रोल दे दिया। मैं चाहता तो मस्जिद के सतून के साथ बांध सकता था। तो इससे बात तर्जुमातुल बाब के साथ इतनी बात ही मिलती है कि मस्जिद के सतून के साथ किसी को, कैदी को, किसी असीर को बांधा जा सकता है, वक्त ज़रूरत बांधा जा सकता है। और इससे पता चलता है कि अगरचे जिन्नात का जिस्म तो लतीफ़ होता है, लेकिन वो नज़र आ सकते हैं, नज़र आ सकते हैं, उनको देखा जा सकता है, उन पे काबू पाया जा सकता है, उनको बांधा भी जा सकता है। वैसे तो आजकल ये मतलब है आवाम के अंदर बिल्कुल मशहूर है कि डाले भी जा सकते हैं, निकाले भी जा सकते हैं, समझ आ रही है, यानी जिन्नात का एक अपना अमल दखल
हाँ, अल्लाह ताला की मखलूक है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिन्नो इंस को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, उसके मखलूक होने का इनकार नहीं किया जा सकता। मखलूक होने का इनकार हाँ, बाज लोगों ने ऐसी बातें की हैं कि ये तवाओं परस्ती है, तो ये सिर्फ बस ख्यालात हैं, ये कोई इनका हकीकी वजूद नहीं है। उन लोगों ने इस्लाम की तालीमात की खिलाफ वर्जी की है। इस्लाम की तालीमात में ये बात मौजूद है, कुरान मजीद में, हदीस पाक में, लिहाजा इनका इनकार नहीं किया जा सकता। हजरत सैयदना इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जुमातुल बाब कायम फरमाया, बाबुल इग़्तिसाल इज़ा अस्लमा व रब्तिल असीर ऐदन फिल मस्जिद। जब बंदा मुसलमान हो तो गुस्ल करे, हाँ, गुस्ल करना जब मुसलमान हो, और कैदी का मस्जिद में बांधना ये कैसा है। तो हजरत कादी शुरैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक़रूज़ के हवाले से अदालती फैसला सुनाते हुए हुक्म इरशाद फरमाते थे कि मस्जिद के सदून के साथ इसे कैद कर दिया जाए, बांध दिया जाए। तो अब मैंने अर्ज किया ना कि मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर ही मुकद्दमात सुन लिए जाते और कैदी को वहां पे बांध दिया जाता। जब तक मक़रूज़ आदमी कर्ज नहीं देता था, कर्ज खा के मुतालबे पर वो हेरा फेरी करने पे आता या कोई ऐसा मसला बनता था, तो उसमें जो है वो मक़रूज़ को बाकायदा तौर पे बांधने का हुक्म दे दिया जाता। जब ताखीर करता या कोई मसला बनता तो हज़रत कादी शुरैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो हुक्म इरशाद फरमाते थे कि मस्जिद के सतून के साथ बांध दिया जाए। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, इसके तहत जो कैदी को बांधने का एक वाक़या भी है। फरमाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज्द की तरफ एक काफिला जो है ना रवाना किया। एक मुहिम जोई पर आका हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने लश्कर भेजा। वो बनु हनीफा का एक शख्स है जिसे सुमामा बिन उसाल कहा जाता है, उसको पकड़ के लाए। उसको हाँ, वो यमामा रियासत का सरदार था इलाके का, तो उसको हज़रत सुमामा बिन उसाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर आया। अभी वो मुसलमान उस टाइम नहीं थे। फराबतू बिसारियत मिन सवारिल मस्जिद, तो सहाबाए किराम ने उसे मस्जिद के सतून के साथ बांध दिया। फखरजा इलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास तशरीफ लाए। यहाँ पर सही बुखारी शरीफ में पूरी तफसील के साथ वाक़या नहीं है, लेकिन दूसरे मकाम पर तफसील के साथ वाक़या भी है। मिशकात शरीफ के अंदर भी पूरी तफसीली हदीस पाक है कि जब सुमामा बिन उसाल रज़ियल्लाहु ताला को लाया गया, बांधा गया, आका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में तशरीफ लाए, तो आपने पूछा सुमामा क्या हाल है। सुमामा ने अर्ज की कि खैर है, अगर आप मुझे कत्ल करने का हुक्म इरशाद फरमा दो तो ज़ाहिर मैं मुस्तहिक़े कत्ल हूँ। उस टाइम दुश्मन ही थे ना, तो मुझे पकड़ के लाया गया है, तो आप कत्ल करवा सकते। अगर एहसान करो मेरे ऊपर तो मैं सारी जिंदगी एहसानमंद रहूंगा। और साथ ये भी कहा कि अगर आप जो है मुझसे कोई लेना चाहो मालो दौलत, मैं वो पेश करने को भी तैयार हूँ। ये तीन बातें हजरत सुमामा बिन उसाल रज़ियल्लाहु ताला की आका हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सुन ली। दूसरे दिन भी फिर पूछा, फिर तीसरे दिन पूछा। आका हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का दूध मुबारक हजरत सुमामा बिन उसाल के लिए आता था। तो आका हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तीसरे दिन जब पूछा तो यही जवाब दिया। तो आपने इरशाद फरमाया, अतरिकू सुमामा, सुमामा को आजाद कर दो, सुमामा को आजाद कर दो। 3 दिन अपने चेहरा वद्दुहा का जमाल दिखाकर अपने जुल्फों का असीर बना दिया। जुल्फों का हाँ, पहले तो असीर थे, कैदी थे, लेकिन अब हुजूर के जमाल के, हुजूर की जुल्फों के असीर बन गए। हुजूर ने फरमाया छोड़ दो। जिस तरह कहते हैं ना परिंदे के पर काट के कहा जाए कि अब उड़, तो वो कैसे उड़े। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो अपनी मोहब्बत में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 3 दिन अपनी जियारत करा के, अपनी ऊँटनी का दूध पिला के, अपने हुस्ने सलूक से, तो आका हुजूर ने फरमाया अब इसको रिहा कर दो, आजाद कर दो। अब वो कहाँ मतलब आजाद होते, अब तो गुलाम बन चुके थे। आका हुजूर ने फरमाया कि इन्हें आजाद कर दो। फन तलका इला नखलिन करीब मिनल मस्जिद, मस्जिद के करीब जो बाग था उस बाग में गए। फगतसला, वहां जाकर गुस्ल किया। सुमा दाखिल अल मस्जिद, फिर मस्जिद में दाखिल होके पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कलमा शरीफ पढ़ के दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए थे। इस मौका पर सुमामा बिन उसाल जो रियासत यमामा के प्रेसिडेंट थे,
सरबराए सल्तनत थे एक इलाके के। आपने जिन जज्बात का इजहार किया वो भी हमारे लिए बड़े काबिल गौर है। हदीस शरीफ जो तफसीली मिलती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अगरचे यहाँ पर इजमाली है, क्योंकि कभी ऐसे होता है एक मकाम पे इजमाली तौर पे आ जाती है रवायत, दूसरे मकाम पे तफसीली आ जाती है। उस तफसीली रवायत में आपने ये भी कहा था, आका हुजूर मैं तो उम्रे शरीफ का इरादा रखता हूँ, तो आप मेरे बारे क्या हुक्म इरशाद फरमाते हैं। जिससे पता चलता है जो मुसलमान हो जाए फिर उसके सारे मुआमलात हुजूर की मर्जी के मुताबिक। आका वो अना उरीदुल उमरा, हालांकि उमरा करना इबादत है लेकिन इजाजत हुजूर से ले रहे हैं। आका हुजूर मैं उम्रे की इजाजत चाहता हूँ। आका हुजूर ने इजाजत दी और साथ उन्होंने ये भी कहा था, आका हुजूर मैं तो आपके हवाले से मेरे पहले ख्यालात और थे, दुनिया जहान में आपसे ज्यादा मुझे और कोई मबगूज नहीं लगता था। ज़ाहिर दुश्मन थे, दुश्मन तो आईनी हक रखता है दुश्मनी करना, लेकिन आका हुजूर आज तो मुझे आपका चेहरा मुबारक जो है कायनात के सारे चेहरों से ज्यादा प्यारा और महबूब हो गया है। ये है ज़ाते रसूल से प्यार करना। कुछ लोग सिर्फ सीरत की बात करते हैं, ज़ाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं करते। मुसलमान के लिए सबसे पहले ज़ाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सीरत तो आका हुजूर से सादर होने वाले आमाल मुबारका का नाम है, अहवाल मुबारका का नाम है। उस ज़ात से प्यार करना जरूरी है। 3 जुमले इरशाद फरमाए थे हजरत सुमामा बिन उसार रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ईमान कबूल करने के बाद। पहले नंबर पे ये रखा था तरतीब के लिहाज से, आका हुजूर फकत अस्बहा वजह का अहब्बल वजूह कुल्लेहा। आका हुजूर अब तो आपका चेहरा कायनात के सारे चेहरों से ज्यादा प्यारा हो गया। दूसरे नंबर पे कहा था कि अब तो आपका दीन जो दीन इस्लाम है वो मुझे कायनात के दुनिया के सारे दीनों से ज्यादा अहब और महबूब हो गया है, प्यारा हो गया। और तीसरे नंबर पे ये भी कहा आका हुजूर अब तो आपका जो शहर मुबारक है, आपका शहर भी अहब्बल बिलाद कुल्लेहा, सारे शहरों से बढ़कर आपका शहर मुबारक हो गया। कहते हैं ना आशिक से पूछा जाए कि कौन सा शहर प्यारा है तो वो कहता है हाँ खुश तरस के दर है दिल बरस्त, वो शहर सबसे खुश तर है, वो प्यारा और महबूब है जिसके अंदर महबूब रहता हो। तो जो लोग कहते हैं मदीना मुनव्वरा से प्यार क्यों करते हो, गली कूचा से प्यार क्यों करते हो, सहाबी रसूल से पूछें। ईमान अगर सही हो तो ज़ाते रसूल से भी प्यार होता है, ज़ाते रसूल से निस्बत वाले गली कूचों से भी प्यार होता है, दरों दीवारों से भी प्यार होता है। ताबी तो अल्लाह हजरत अजीमुल बरकत इमाम शाह अहमद रिजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तमन्ना जाहिर करते कहा था, साया दीवार खाके दर हो या रब और रिजा। ऐ रब, ऐ मेरे रब, रजा को साया दीवार मिल जाए, खाके दरे रसूल मिल जाए, हुजूर की दीवार का साया मिल जाए, रिजा और दुनिया में किसी ख्वाहिश का तलबगार नहीं है। फरमाया था साया दीवारो खाके दर हो या रब और रिजा, ख्वाहिशे दही में कैसर शौके तख्ते जम नहीं। ऐ मेरे रब, रजा के दिल में कैसर किसरा के तख्तो ताज की कोई कीमत नहीं है। आका हुजूर के गली कूचे में रहना नसीब हो जाए, आका हुजूर के ददरे मुबारक पे गुजर बसर नसीब हो जाए, साया दीवार नसीब हो जाए, खाके दरे मुस्तफा नसीब हो जाए, तो मैं कैसर किसरा के तख्तो ताज पे थूकता भी नहीं हूँ। ये इमाम अहमद रिजा ने अपना जज्बा जाहिर किया था। तो 14वीं सदी हिजरी में भी आपने वो जज्बा दिया जो हजरत सुमामा बिन उसार रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी शरीफ में हुजूर की मौजूदगी में अर्ज किया था, आका हुजूर अब तो आपका चेहरा कायनात के सारे चेहरों से प्यारा हो गया, आपका दीन मुबारक सारे दीनों से प्यारा हो गया, आपका शहर मुबारक। अब शहर मुबारक कहते हैं सबसे ज्यादा प्यार क्यों करते हैं भाई, हदीस पाक कहती है अहब्बल बिलादे, सारे शहरों से ज्यादा प्यारा। सिर्फ प्यारा नहीं, अहब इसमें तफजील का सीगा है, सारे शहरों से ज्यादा प्यारा और महबूब सहाबी को कौन सा शहर था, शहर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। तो इसलिए जो है हमें भी आका हुजूर के दरो दीवार से, कूचा व बाजार से प्यार और मोहब्बत जो है ये सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन से वदियत होते होते अहले सुन्नत व जमात के सीनों में मौजूद है। तो सहाबी रसूल हज़रत सुमामा बिन उसाल ने जब उम्रे की इजाजत चाही
उमरा शरीफ करने गए तो मक्का के सरदारों ने कहा, क्योंकि ये भी सरदार थे, एक इलाके के प्रेसिडेंट थे, सरबराह सल्तनत थे, उन लोगों ने कहा, मक्का के सरदारों ने, ऐ सुमामा तू बेदीन हो गया, तू सापी बन गया, तूने हमारे मौजदाद वाला बुतों वाला दीन छोड़ दिया। इस पे हजरत सुमामा बिन उसार रज़ियल्लाहु ताला जो जुमला कहा था, मैं कहता हूँ आज आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस और इज्जत पर जो बात आए, उस वक्त इस्लामी सल्तनत, इस्लामी हुकूमत के हुक्मरानों को क्या जुमला बोलना चाहिए। जो यमामा रियासत के प्रेसिडेंट हजरत सुमामा बिन उसाल ने उस वक्त बोला था, वो जुमला बोल के तजारती बायकाट करना चाहिए, सोशल बायकाट का ऐलान करना चाहिए। हजरत सुमामा बिन उसाल ने कहा था, आप मुझे ताना देते हो कि मेरे नबी के दीन को तुम कहते हो वो दीन ठीक नहीं, वल्लाहि ला यातीकुम मिनल यमामा हब्बतु हिंततिन हत्ता यअज़न फिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हुजूर का गुलाम बन चुका, आका हुजूर के हुक्म के मुताबिक अब यमामा रियासत से तुम्हारे लिए गंदम का एक दाना तक नहीं आएगा। मेरी तिजारत आती है मक्का की मंडी में, मेरा मालो असबाब आता है मेरे मुल्क से, तुम्हारा गुजारा होता है, तुम्हारी इकानमी और मईशत बेहतर होती है, मैं तुम्हारे साथ तिजारती, माशी और सोशल बाइकाट का ऐलान करता हूँ। तुम मेरे नबी के बारे बात करते हो, मेरे नबी के दीन को कहते हो ठीक नहीं है। जब तक मुझे आका हुजूर अब हुक्म नहीं देंगे, उस वक्त तक यमामा का मक्का मुकरमा के साथ सोशल बाइकाट है, तिजारती बाइकाट है, और तुम्हारे साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है जब तक मुझे अपने आका हुजूर हुक्म नहीं देंगे। ये है हजरत सुमामा बिन उसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जज्बा इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जज्बा इश्क रसूल खुद रास्ते बताता है, इसके लिए कोई किताबों में लिखी हुई चीज नहीं चाहिए। हजरत सुमामा बिन उसार ने ये जो तबसरा किया, इन्होंने किसी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा था, इन्होंने किसी इदारे से नहीं पढ़ा था। वो चेहरा मुस्तफा का जब इश्क आ गया, मोहब्बत आ गई, उसके अंदर इतनी रोशनी आ जाती है कि फिर बैन अल-अक़वामी मसाइल और मुश्किलात को हल करने के लिए मदद दे रही होती है। पूछने की जरूरत नहीं होती, आशिक पूछता नहीं है माशूक के बारे में, मुहिब्बा पूछता नहीं है, पूछ पूछ के बात करने वाले, कहाँ लिखा, ये दिखाओ वो दिखाओ, ये करने वालों के पास तो मोहब्बत रसूल ही नहीं है। जज्बा इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों में मौजूद हो, वो खुद लाइट है, रोशनी है, उससे सारे रास्ते मुनव्वर और रोशन नजर आते हैं। न सिर्फ दुनिया के, आखिरत के, कब्र के और हशर के रास्ते भी रोशन हो जाया करते हैं। आदमी को सारी चीज सामने हकीकत नजर आ जाती है। लिहाजा दिलों में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बसाने की जरूरत है। हजरत सुमामा बिन उसाल के पहले दिन के जो मामूलात, उनके अक़वाले मुबारका, उन्होंने जो मोहब्बत रसूल का इजहार किया था, आज अगर हम सदियां गुजर गई, जद्दी पुश्ती मुसलमान होकर हमारे अंदर वो मोहब्बत ना आए, हम आलिम बन जाएं, हाफिज कारी बन जाएं, मुहद्दिस मुफस्सिर कहलाएं, फिर ये जज्बा हमारे अंदर ना आए तो हमें तुफ है। हमें सोचना चाहिए कि आका हुजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान किसको कहते हैं। ईमान हो तो आका हुजूर से बढ़कर और कोई ज़ात कायनात और मखलूकात में नहीं है। बादल खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर बनती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो अकीदत, मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता होना चाहिए, उसको अल्लाह हजरत इमाम शाह अहमद रिजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया था। अल्लाह की सरतबा कदम शान है ये, आका हुजूर अल्लाह की शान का मज़हर है, अल्लाह की शान का शान खुदाबंदी का ज़ुहूर ज़ाते रसूल से होता है। अल्लाह की सरतबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो बताता है ईमान इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आका हुजूर तो ईमान की जान है, जाने ईमान, रूए ईमान। आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो रूए ईमान और जाने ईमान है। तो लिहाजा आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के इन मामूलात से, अक़वाले मुबारका से हमें मालूम होती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ये मोहब्बत नसीब करे, हमारी नस्लों के अंदर भी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजज़न रहे और हमारा खात्मा इसी मोहब्बत रसूल पे हो।